नमस्कार, सक्सेस पर आपका स्वागत है। आज जो भारत के राज्यों के अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति संबंधित नोट्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 से संबंधित हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं भारत के राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्थिति को। वर्तमान में हम जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वह है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा राज्य है यूपी और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, क्षेत्रफल की दृष्टि से है 8,249 वर्ग किलोमीटर जो है अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4,096 किलोमीटर राज्य आप देख सकते हैं। और सेकंड चीन के साथ में 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा 3310 किलोमीटर की लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है हमारी वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 80 किलोमीटर। और भारत का एकमात्र जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। आगे बात करते हैं, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को 5 भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश भूटान, म्यांमार को 4 भारतीय राज्य व अफगानिस्तान को लद्दाख केवल 1 राज्य को छूता है। यानी कि चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को भारत के कितने राज्य छूते हैं, 5 राज्य। और भूटान, म्यांमार को भारत के 4 राज्य छूते हैं, यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और अफगानिस्तान को मात्र लद्दाख के अंदर भी कौन, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK, जिसको हम हमारा हिस्सा मानते हैं, वो इसको छूता है। आगे भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा जो है वो हम देख चुके हैं, बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो कौन सा है, कच्छ जिला, जो गुजरात में है। और इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं आप, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। तथा सबसे छोटा जिला जो है वो माहे पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर ओनली। भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी की बात कर लेते हैं तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिलाकर अब एक कर दिया गया है तो 491 में इसका और प्लस 112 तो टोटल इसका हो जाएगा। और राजधानी क्या है इसकी, दमन। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, अधिकतर इससे प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये अलग है थोड़ी सी। ठीक है, बाकी सबकी इनके नाम पे होती है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। लद्दाख की क्या है, लेह है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहते हैं। सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा राज्यों के में अलग अलग एक राज्य से लगती है, जिनमें मेघालय की सीमा लगती है असम से और सिक्किम की सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल राज्य से। यानी कि इन राज्यों की सीमा केवल एक राज्य से ही लगती है। वे राज्य जिनकी सीमा न तो समुद्र से लगती है और न ही अन्य देशों से मिलती है, वो क्या कौन कौन से हैं, तो वो हैं ये हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। इनकी जो सीमा है वो न तो समुद्र से मिलती है और न ही अन्य देशों से, मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच में है। भारत के विस्तार की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी यदि तटीय सीमा को हटा दिया जाए तो मेन सीमा कितनी है, समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। ठीक है, और यदि उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल स्थलीय और तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, 22,716, यानी कि 15,200 प्लस 7,516। ठीक, आगे भारत के समुद्री तटीय राज्य कितने हैं, 9 हैं, जो समुद्र तट पर स्थित है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप है। भारत के तटीय राज्यों की सीमा जो है सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ किसकी सीमा लगती है, गुजरात की 1600 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। और न्यूनतम सीमा लगती है समुद्र से गोवा की 101 किलोमीटर। और इसी क्रम में यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक लगती है 1962 किलोमीटर तटीय सीमा और दमन एवं दीव की सबसे कम लगती है 42 किलोमीटर न्यूनतम। समुद्र तट रेखा पर स्थित भारत के कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 4 हैं। अब प्रमुख चैनल और जल डबरों मध्य की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं,
ग्रेट चैनल किसके बीच में स्थित है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल पूछा जाए तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य में। दंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को अलग करता है, दंकन पास। कोको स्टेट कहाँ स्थित है? यह कोको द्वीप व अंडमान के मध्य में है। रामेश्वरम द्वीप पंबन द्वीप पर स्थित है, रामेश्वरम। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। पांडिचेरी है पुदुचेरी। तो अब इसमें जो है कुछ हिस्सा तमिलनाडु का आता है जिसको पुदुचेरी नाम है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु का फिर आता है काराकाइल नाम है, और आंध्र प्रदेश का यनम हिस्सा आता है, और माहे जो है वो केरल में है। तो इन सबको मिलकर के नाम दिया गया है पुदुचेरी या पांडिचेरी। इस प्रकार से हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।